नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 2024 को लेकर के मुंबई में इंडिया गठबंधन तले 27 दलों की मीटिंग आज शाम से शुरू हो जाएगी और सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए का जो विजय रथ आगे बढ़ रहा है और अनवरत बढ़ रहा है, उसको रोकने की रणनीति बनाएंगे और रणनीति बनाने के बाद बाकायदा जिस मुहिम की शुरुआत कर चुके हैं उसमें तेजी लाएंगे, उसको नई धार देने की कोशिश करेंगे। सवाल यह है कि 27 दलों का ये कुनबा एक साथ एक मंच पर आ तो गया है, लेकिन लोगो, झंडा, संयोजक, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर अभी भी एक मत, एक राय कायम करना एक बड़ी टेढ़ी खीर है और इसको सुलझाने के लिए बीच का रास्ता अर्थात मध्यम मार्ग अपनाने की कोशिश की जा रही है। सबके अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग चल रहा है। 4 तो प्रधानमंत्री उम्मीदवार के प्रत्याशी सामने आ चुके हैं, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रकारांतर से नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल। 2 नाम अभी नहीं आए हैं। आपको जान के हैरान होगा, वो अभी चुप हैं, लेकिन कर सकते हैं वो बड़ा खेल। कौन? ममता बनर्जी और शरद पवार। दोनों वरिष्ठ हैं फिलहाल, जितने लोगों के नाम आए हैं उनसे, और राजनीति के चाणक्य कहलाते हैं। और फिलहाल इन दोनों का अपने अपने राज्यों में राजनीति में गहरी पकड़ है और उनका जनाधार भी है। और अगर भारत के स्तर पर देखा जाए, अखिल भारतीय स्तर की राजनीति में उनके वर्चस्व, उनके अनुभव को देखा जाए तो फिलहाल इन दोनों की औरों के मुकाबले ज्यादा है। लेकिन फिलहाल वो अभी चुप है और सबकी बात सुन रहे हैं। क्या तय होगा हयात होटल की उस बैठक में जो आज शाम से शुरू होगा और कल वो चरम परिणति पर पहुंचेगा। लोग ये कहते हैं कि संयोजक पद पर या तो खरगे या तो नीतीश कुमार। वीके न्यूज ने सबसे पहले आपको जानकारी दी थी जब इस बात की चर्चा की जा रही थी कि वहां लोगों पर विचार विमर्श होगा, वहां पर बैनर पर विचार विमर्श होगा। लेकिन आप देखिए कि 4 प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों के नाम की घोषणाएं उनके पार्टी की तरफ से की गई और होर्डिंग्स और बैनर भी लगे हैं, तो सबके अपने अपने अंदाज में बैनर लगे हैं। और राहुल गांधी जिसमें सबसे आगे खड़े हुए हैं और सिर जो है वो 14 नेताओं का लगा हुआ है। बड़ी अजीब सी टिप्पणी की जा सकती है, कुछ उस पर ट्वीट करने वाले तो बहुत कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, हम उसका जिक्र नहीं करना चाहते। लेकिन इतना जरूर है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में सामने लाया जा रहा है, उसको होर्डिंग और बैनर पर प्रेजेंट करने की कोशिश उसके पार्टी की तरफ से की जा रही है। सहमति किस पर बनेगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, और जो राजनीतिक आकलन है वीके न्यूज का, उसके मुताबिक अभी फिलहाल इन मुद्दों पर आम सहमति नहीं बन पाएगी। लेकिन एक बात पर सहमति बनेगी और उसकी जानकारी इस समय से पहले वीके न्यूज आपको दे रहा है, और वो है जिसको लेकर के एनडीए और भारतीय जनता पार्टी बराबर इंडिया गठबंधन पर टिप्पणी कर रही है, हमला बोल रही है। और वो ये है कि किस आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये नेता चुनौती देंगे। वो प्रधानमंत्री जो पिछले 4 महीनों से अपने रिपोर्ट कार्ड बाकायदा रैलियों में हर एक मंच से रख रहे हैं और जनता उनसे कनेक्ट हो रही है। वो प्रधानमंत्री जो देश की अर्थव्यवस्था को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनाने देने के बाद आने वाले समय में 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का दावा कर रहे हैं, उनको चुनौती इस विकास के मुद्दे पर, भारत के विश्व गुरु बनने के मुद्दे पर कैसे दे सकते हैं ये? तो उसके लिए भी एक खाका तैयार कर लिया गया है, और वो भी भानुमति के कुनबा में एक पिटारे में उस पूरे मुद्दे को डालने की कोशिश की जा रही है। और वो क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दावा ये कर रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि दिल्ली में कई मामलों में जनता को छूट दी, सहूलियत प्रदान की गरीबों को, इसके बावजूद भी दिल्ली का बजट सरप्लस में है। हालांकि जब इसकी
इसकी तह में जाएं और इसका विश्लेषण करें तो ढेर सारी कमियां निकल आएंगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी कर्नाटक में 100 दिन में कांग्रेस सरकार ने जो प्रदर्शन किया और जो वायदे करके कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हटा के सत्ता में आई, उसके संबंध में गृह लक्ष्मी योजना को लॉन्च कर दिया उन्होंने। और लॉन्च करने के बाद उनका भी दावा है कि जो कांग्रेस कहती है वो करती है। राजस्थान में अशोक गहलोत पिछले 5 साल के कार्यकाल का ब्यौरा दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से महिलाओं और युवाओं को राजस्थान के विकास की मुख्यधारा से जोड़ा गया और राजस्थान खुशहाल है। कुछ ऐसा ही दावा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो मिली जुली सरकार चल रही है उसका भी है। और विपक्षी गठबंधन में शामिल घटक दल मसलन साउथ के स्टालिन और कुछ नेता अपने अपने कामों के आधार पर एक दावा कर रहे हैं कि वो गरीबों को कुछ योजनाओं के माध्यम से किस तरह से सहूलियत दे रहे हैं, उनकी जिंदगी में खुशहाली ला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जो प्रदर्शन है और जो सहूलियत और जो योजनाएं हैं जिससे आधी आबादी अर्थात महिलाओं को फायदा मिल रहा है, गैस के दामों में छूट तक की बात हम कर रहे हैं, वो सारे मुद्दों को उठा करके अब इंडिया गठबंधन के तले ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन वो तथ्य होंगे और वो चंद कुछ ऐसे स्कीम्स होंगी जिनका जिक्र किया जाएगा। उसी के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, एनडीए सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी और जहां जहां चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की जाएगी। मसलन महिलाओं के लिए जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसमें विपक्षी दल दावा करेंगे कि ये उनके प्रोग्राम की नकल है। तो महिलाओं को, युवाओं को, बच्चों को और साथ ही साथ वृद्धों को किस तरीके से पर्यटन से जोड़ा जाएगा और वो होगा धार्मिक पर्यटन। और साथ ही साथ बेरोजगारी भत्ते पर भी एक आम सहमति बन सकती है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो किसानों का होता है, उस किसानों के भी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में ये सहमति बन सकती है कि ये घोषणा करके कि प्रधानमंत्री ने पिछले 9 सालों में इन क्षेत्रों में ये नहीं किया और इंडिया गठबंधन ये करके इतनी सहूलियत किसानों को, महिलाओं को, बेरोजगारों को और रोजगार उत्पन्न करने के साधनों को डेवलप करने के लिए ये करेगी। और ये आधार देंगे जिस राज्य में इनकी सरकारें हैं वहां पर प्रदर्शन इनका क्या रहा और क्या उपलब्धि रही। अर्थात भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घटक दल के नेता जिस आधार पर राहुल गांधी को संसद से लेकर सड़क तक घेरते हैं या विपक्ष को संसद से लेकर सड़क तक घेरते हैं कि बिना होमवर्क के ये आते हैं और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के अलावा कुछ नहीं बोलते, जिन मुद्दों पर ये बात करते हैं 9 सालों में ये उपलब्धियां हैं, अब उन उपलब्धियों को काटेंगे इंडिया गठबंधन के लोग और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के कुछ बड़े पहलुओं को टच करेंगे और ये रणनीति बनाई जाएगी जिसमें सहमति होगी। और वो ये कि इन मुद्दों को उठा करके जहां जहां विपक्ष शासित राज्य सरकारें हैं उनके प्रदर्शन का हवाला दे करके ये कहा जाएगा कि जब इंडिया की सरकार बनेगी तो ये प्रोग्राम पूरे देश में लागू किए जाएंगे जिसमें महिला, किसान, बेरोजगार और रोजगार उत्पन्न करने के साधन क्या क्या डेवलप किए जाएंगे। तो आप समझ गए कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी न करने पर जो आम सहमति बनी है, हालांकि इस पर जो सहमति इन लोगों ने बनाई है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। लालू यादव प्रधानमंत्री के गर्दन पर चढ़ने तक का बयान दे चुके हैं और नेता नहीं मान रहे हैं, यहां तक कि शिवसेना भी टिप्पणी कर रही है। जो शिवसेना हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करती थी, राजनीति का ये तकाजा है कि आज वो भारतीय जनता पार्टी से दूर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना इनकी मजबूरी हो गई है। इस बीच खबरें ये आई कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं होंगी, मुद्दों के आधार पर घेरा जाएगा। तो अब मुद्दों पर इस आधार पर घेरा जाएगा जिसकी जानकारी वीके न्यूज ने आपको दी। क्या इस पर आम सहमति बन जाने के बाद
ये सभी नेता अमल करेंगे और मुद्दों के ही आधार पर सरकार को घेरेंगे और उसके संबंध में आंकड़े प्रस्तुत करेंगे, या नरेंद्र मोदी पर हमले का दौर जारी रहेगा, जिसका फायदा उठा करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए को बड़ी कामयाबी मिलती रहेगी और आगे भी मिलेगी। अगर ऐसा होगा तो उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे, उसका विश्लेषण भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस जानकारी और विश्लेषण से आप कहां तक सहमत हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर हम तक भेजें। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।